स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के रीतिकाल पर आधारित यह दूसरा सीरीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें हम कवि बिहारी लाल से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन पर बनने वाले प्रश्नों पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चंस किस तरह के हैं। शुरुआत करते हैं। कवि बिहारी लाल रीतिकाल की रीतिसिद्ध कवियों की परंपरा में आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रीतिकाल में को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। तो जो रीतिसिद्ध कवियों की परंपरा है उसमें बिहारी लाल आते हैं। बिहारी लाल का जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ। आपको जिन कवियों पर हम बातचीत करें, जिनकी रचनाओं की यहाँ पर हम उल्लेख करें, उनके जन्म सन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। बहुत प्रसिद्ध है बिहारी के दोहे, और बिहारी सतसई नाम से उनकी एकमात्र रचना है जो दोहा छंद में लिखा गया। तो प्रश्न बनते हैं कि बिहारी सतसई किस छंद में लिखा गया? दोहा छंद में। इनकी सतसई की भाषा परिनिष्ठित और साहित्यिक ब्रजभाषा है। कोई चलताऊ या ग्रामीण जो ठेठ ब्रजभाषा, उसका रूप इसमें नहीं दिखाई देगा। परिनिष्ठित और साहित्यिक ब्रजभाषा का रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। रसवादी आचार्य या रसवादी कवि। तो बिहारी लाल को रसवादी कवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर नगेंद्र इन्हें क्या मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र इन्हें ध्वनिवादी कवि मानते हैं। तो शुक्ल जी रसवादी कवि और डॉक्टर नगेंद्र ध्वनिवादी कवि मानते हैं। तो मित्रों, ये आप देख रहे थे। आगे हम देखेंगे पॉइंट्स। उसके पहले आपके लिए सूचना कि एक बिहारी पर बना हुआ हमारा वीडियो है जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय समय पे आपके लिए हम जो कलेक्ट करते हैं, जो अलग अलग वीडियोस प्रैक्टिस सेट के होते हैं, वो हम एक साथ आपको दे देते हैं। आपके लिए आसानी होती है। तो आगे देखते हैं। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी लाल को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। तो बिहारी लाल को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा किसने दी? श्री राधाचरण गोस्वामी ने। तो आप इन प्रश्नों को घुमा फिरा के भी अपने ध्यान में, नोटिस में ले लिया करिए कि कैसे प्रश्न इस पे बन सकते हैं। बिहारी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हुए हैं जो कि उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में आया है। उसे हम देख लेते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसके संबंध में? कवि बिहारी के संबंध में। अगली उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। यानी कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति भी बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं बिहारी के बारे में। आगे देखते हैं कि शुक्ल जी ने एक और महत्वपूर्ण कथन कहा हुआ है बिहारी के बारे में कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। शुक्ल जी भाषा की तो उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जो भावों का रूप है वो बहुत उत्कृष्ट नहीं मानते, बहुत उत्कृष्ट और उदात्त नहीं मानते। कहते हैं कि ऐसा नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। ये आचार्य शुक्ल जी ने बिहारी के संदर्भ में कहा है। तो आशा है कि आपको ये कथन याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। इस तरह की जो भी कथन आएंगे आप उन्हें कर पाएंगे। बिहारी के संदर्भ में एक दोहा भी प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे शकल शरीर। तो कभी कभी इस पंक्ति को देख के पूछ लिया जाता है कि यह किस कवि के संदर्भ में है या यह किस काल के कवि के संदर्भ में है। तो रीतिकाल के रीतिसिद्ध धारा में बिहारी जी के संदर्भ में है। तो मित्रों, ये आपके लिए बहुत उपयोगी तथ्य। आगे हम देख लेते हैं। बिहारी के कुल दोहों की संख्या 719 मानी जाती है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो 713 मानता है। वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। वो मानते हैं कि बिहारी के कुल दोहों की संख्या
713 है। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम देखते हैं बिहारी के दोहों के ऊपर कुछ टीकाएँ लिखी गई है। कुछ क्या, लगभग 50 टीकाओं का उल्लेख मिलता है बिहारी के सतसई पर। उसमें से हम बहुत जो प्रमुख हैं, जो चर्चित हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका के नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी। टीका का मतलब ये है कि उनकी जो रचनाएं हैं, जो दोहे हैं, उनका एक तरह से मूल्यांकन परक रूप से और कहीं कहीं उनके अनुवाद किए जाते हैं, अलग अलग दोहों और छंदों में लिखे जाते हैं, तो वो टीकाएं होती हैं। तो सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से उनकी टीका लिखी। पद्म सिंह शर्मा की जो टीका है वह भी बहुत प्रसिद्ध है, संजीवनी भाष्य नाम से। तो प्रश्न में पूछा जाए कि पद्म सिंह शर्मा की संजीवनी भाष्य किसके रचनाओं पर आधारित टीका है, तो बिहारी के दोहों पर आधारित। जगन्नाथ दास रत्नाकर, उन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी 1921 ईस्वी में। और इसकी विशेषता यह है कि हिंदी खड़ी बोली में लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है बिहारी पर। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। यह आपको यूजीसी के सिलेबस में लगी हुई पुस्तक मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी इस पुस्तक का आपको जिक्र मिलेगा। तो इसे आप याद रखिएगा कि बिहारी रत्नाकर नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा। तो रत्नाकर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी हुई है। और विशेषता भी याद रखिए कि खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है बिहारी के ऊपर। लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी। तो यह प्रश्न बन सकता है कि लाल चंद्रिका किस प्रकार की रचना है, तो लाल चंद्रिका टीका है बिहारी सतसई पर लिखी हुई, जो बिहारी की है। ठीक, आगे देखते हैं अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका बिहारी बिहार नाम से लिखा। बिहारी बिहार, अंबिका दत्त व्यास, बिहारी की सतसई पर आधारित। इसकी विशेषता है दोहे के भावों का रोला में रचना। हमने ऊपर देखा कि जो बिहारी ने जो अपनी सतसई लिखी वो दोहे वाले छंद में लिखा हुआ है, और अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम की जब टीका लिखी तो उसे रोला छंद में लिख दिया। ये इसकी विशेषता है कि रोला छंद में बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? अंबिका दत्त व्यास ने, और उस टीका का नाम बिहारी बिहार। मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ सारे क्वेश्चंस को जो हम पढ़ रहे हैं, कि ताकि रिपीट करने के दौरान आप अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठा सकें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आगे हम इनकी रचनाओं के ऊपर बात कर रहे थे, बिहारी के ऊपर जो कहे गए कथन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हम उस पर बात कर रहे थे। अलग अलग आचार्यों ने इन्हें क्या माना है, कौन सी उपमाएँ दी हैं, उसकी बात कर रहे थे। और ये रीतिकाल की किस परंपरा में आते हैं उसकी बात कर रहे थे, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और रीतिकाल से जुड़े हुए दूसरे वीडियो में आप रीतिकाल बिहारी के बारे में सुन रहे थे। फिर हम आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल पर एक नया वीडियो लेकर के फिर से मौजूद होंगे। तब तक के लिए बहुत नमस्कार, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोग।